हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साँच कहाँ से मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, जूते हुए खेत का साँच कहाँ से मिलता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कालीबंगा से। याद रखिएगा दोस्त, कालीबंगा। अब कालीबंगा की बात है तो याद रखिए कालीबंगा कहाँ थी, राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे, तो याद रखिए घंगर नदी के किनारे स्थित है। याद रखिए घंगर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। अशोक द्वारा कलिंग का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष लड़ा गया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी होगा 261 ईस्वी पूर्व। याद रखिए 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में चारागाह के जो अध्यक्ष होते थे उस वक्त क्या कहा जाता था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विविताध्यक्ष। याद रखिए विविताध्यक्ष उस वक्त कहा जाता था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था। ये पुग वर्ड जो है किसे कहा जाता था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यायालय को कहा जाता था। न्यायालय को कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पे, कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं, यानी इसमें जिसका लेखक जो है हर्षवर्धन नहीं, ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, काव्य दर्शन जो है ये हर्षवर्धन से संबंधित नहीं था। अब रहा सवाल कि किसकी रचना, तो याद रखिए अलंकार शास्त्राचार्य का। याद रखिएगा इसके रचनाकार कौन है, तो अलंकार शास्त्राचार्य हैं। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए बाकी ये नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली सब क्या हर्षवर्धन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। मंदसौर अभिलेख जो है ये किस शासक से संबंधित, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यशोवर्मन से। याद रखिए यशोवर्धन से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था, तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भीम द्वितीय ने पहली बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है दोस्त, साथ साथ ये भी याद रखिए कि मोहम्मद गौरी जो है प्रथम आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहते हैं दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्लभ नीति किस शासक ने अपनाई थी। किस शासक ने अपनाई थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। याद रखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है दोस्त, और साथ साथ ये भी याद रखिए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। और खिलजी वंश कितना से कितना तक रहा, तो याद रखिएगा 1290 से 1320। ठीक है, अगर दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम अगर हुकूमत किया तो खिलजी वंश, याद रखिएगा खिलजी वंश, और सबसे ज़्यादा तो तुगलक वंश। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का प्रारंभ किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्त, और इसका शासनकाल कब से कब था, तो याद रखिए 1296 से 1316 तक। ठीक है दोस्त, चलिए तो याद रखिएगा नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है, याद रखिएगा शंकराचार्य हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्धि जंजीर लगवाई थी। न्याय की प्रसिद्धि जंजीर लगाई थी, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जहांगीर ने। किसने लगाई थी, तो जहांगीर ने। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए ये रहा क्वेश्चन आपका 12 कहता है निम्नलिखित में से किसने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था। दारा, सबसे पहली बात ये भी याद रखिए कि दारा सिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता था। अब रहा सवाल कि सबसे पहले किसने कहा था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लेनपुल ने कहा था। याद रखिएगा लेनपुल ने कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए साथ साथ ये भी याद रखिए कि दारा सिकोह को शीर्ष ए अकबर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह, याद रखिए गुरु हरगोविंद सिंह। अब ये कितने नंबर के गुरु थे, तो याद रखिए 6ठे नंबर के गुरु थे। याद रखिए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर यात्रा किया था, ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, देवराय द्वितीय, यानी देवराय द्वितीय के शासन काल में अब्दुल रजाक जो है विजयनगर की यात्रा की थी। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है
वांडीवास युद्ध कब हुआ था? वांडीवास जो है युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और इसमें कौन विजय रहा था? तो अंग्रेज विजय रहा था। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1756 से 63 तक। तो इसी के बीच में आता है 1760। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अहमद शाह अब्दाली ने के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। याद रखिएगा मोहम्मद शाह बादशाह था। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब रहा सवाल कि प्लासी एक जगह का नाम है और जहाँ पर युद्ध हुआ था इसीलिए प्लासी का युद्ध कहा गया। और ये प्लासी जो जगह है ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी के मैदान में प्लासी का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा दोस्त। चलिए इसमें अंग्रेज क्या रहा था? विजय हुआ था। ठीक है, चलिए इतने फैक्ट याद होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अहमद उल्ला। याद रखिएगा अहमद उल्ला। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 के मध्य कालखंड को डाकू राजा की संज्ञा दी थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, के एम पनिक्कर। याद रखिए के एम पनिक्कर ने। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। याद रखिए दोस्त रमेश चंद्र दत्त। साथ साथ जो भी फ्रेंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के तहत? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1813 अधिनियम के तहत। याद रखिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अब ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1814 ईस्वी में किया गया था। याद है 1814 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा ब्रह्मा समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन ने ही किया था। और कब किया था? तो याद रखिएगा 1828 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। याद रखिए सर सैयद अहमद खां। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 कहता है पागलपंथी विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कर्मशाह के विद्रोह। कर्मशाह जो है चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कर्मशाह के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा। और ये पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1813 से 31 तक चला था। याद रखिएगा 1813 से 31 तक। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सन 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। याद रखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? ये आपसे पूछा गया किस रचना का प्रकाशन किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। याद रखिए इंडियन ओपिनियन। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेंजली। याद रखिए लॉर्ड वेलेंजली। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। जो फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्त, बस इतना ही आप लोग से हम चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड जो है उसकी हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1908 में। 1908 अगर डेट पूरा याद है तो 30 अप्रैल। याद रखिए 30 अप्रैल 1908 को
मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। इसमें किसने प्रयास किया था? तो याद रखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी, याद रखिए प्रफुल्ल चौकी दोनों ने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 29, कहता है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था दिल्ली में? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सैयद हैदर। और यहाँ पे 30 कहता है किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने कौन होगा। तो यार द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किने जाते? याद रखिए दादा भाई नेरोजी को जाना। साथ साथ ये भी याद रखिएगा ये उदारवादी नेता थे। एक होता उग्रवादी, ये थे उदारवादी नेता थे, ये भी याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटी है? देखिए बाद में पूछा जा रहा था। सबसे पहले आपको सबको डेट याद होना चाहिए। अगर हम यहाँ बात करते असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये हुआ था 1920 में। उसके बाद स्वराज पार्टी के गठन की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1923 में। और खेरा की अगर हम खेरा सत्याग्रह की बात करते तो ये हुआ था 1918 में। और अगर हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह का तो ये हुआ था 1917 में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बाद में कौन हुआ? तो ये 20 हो यानी 23 वाला हो जाएगा ना। ठीक है, यानी 23 वाले ऑप्शन आपका बी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। तो सबको आपको डेट याद होना चाहिए। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। और खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में। तो सबसे बाद में कौन हुआ था? तो ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? सर की उपाधि को त्याग दिया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिए दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 कहता है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन जो था ये पहला जन आंदोलन था। और कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा 1920 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह जो है सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो याद रखिए 1917 में। और कहाँ थे? बिहार में। बिहार में कहाँ थे? चंपारण में। याद रखिएगा दोस्त। और किस लिए हुआ था? तो 3 कठिया प्रणाली के लिए। और 3 कठिया प्रणाली का मतलब क्या होता है कि 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा क्या करना? नील की खेती करना है। ठीक है दोस्त, तो इसी के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन होगा? तो याद रखिए राइट आंसर आपका सी होगा लॉर्ड इरविन। याद रखिए लॉर्ड इरविन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो याद रखिए कब शुरू हुआ था? तो याद रखिए 1939 में शुरू हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था? तो याद रखिए 1945 में ख़त्म हुआ था। उसी तरह से अगर प्रथम विश्व युद्ध पूछा जाए तो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में जाकर ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो दोनों आपको डेट याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर आपको बताना है 36 में कि इसमें सही सुमेलित नहीं, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं ये आपको बताना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका यही जो होगा आपका ये सुमेलित नहीं है। बाकी लिंथ लिंगो सब अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। डलहौजी जो है व्यापकगत सिद्धांत से संबंधित है और चेम्सफोर्ड द्वैध शासन से संबंधित। लेकिन लॉर्ड रिपन जो है कम्युनल अवार्ड से संबंधित नहीं, बल्कि ये आपको याद रखिएगा कम्युनल अवार्ड जो है लॉर्ड विलिंगटन से संबंधित है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए? लॉर्ड विलिंगटन होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आपका गलत पूछा है कौन से मिलित नहीं, तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? झंडा गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा श्यामलाल प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। अब झंडा गीत क्या है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा। याद रखिएगा दोस्त, चलिए झंडा गीत है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जायकोडी। याद रखिए जायकोडी इसका नाम है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नेफेड। याद रखिए दोस्त नेफेड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो है
किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या होता है? प्रकाशित होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है 6 से 14 साल के बच्चों को, याद रखिएगा 6 साल से 14 साल के बच्चों को। ठीक है दोस्त, याद रखिए करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, अब रहा सवाल कि सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था, तो ये कब शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान? तो याद रखिए 2001 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योग। याद रखिए खनिज आधारित उद्योग। गरीब का यानी कंद फसलों में से, यहाँ लिखा फसलों में से, कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा आलू को कहा जाता है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 का था दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन संघ यानी जिसको शार्क भी कहा जाता है कि स्थापना कब हुआ था? ये आपसे पूछा जाए तो याद रखिए इसकी स्थापना जो हुआ था 1985 में हुआ था। याद रखिए 1985 में हुआ था। अब रहा साल के इस सदस्य देशों में कौन कौन से देश आते हैं? तो याद रखिए इसमें भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा, मैग्नी नॉट रेखा। मैग्नी नॉट रेखा जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच नहीं है। तो याद रखिए ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है, यानी मैग्नी नॉट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है, फ्रांस और स्पेन के बीच नहीं है। बाकी सही है आपका मैकमोहन रेखा भारत और चीन राइट है। मेनर हिन रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच, ये भी सही है। हिंडरबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, ये भी सही। लेकिन ये मैग्नी नॉट रेखा जो है ये जर्मनी और, याद रखिएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाइए, तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्त? तमिलनाडु। अब रहा सवाल कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो तमिलनाडु में है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए 1971 में हुआ था। याद रखिए आपको डेट भी याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कह रहा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 21। याद रखिए 21। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? यह आपसे पूछा जाता है। याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, MF हाइड्रा। याद रखिएगा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन से संचालित नौका का नाम क्या था? MF हाइड्रा। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है भारतीय अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की बात किया जा रहा है, ठीक है, ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अब जब प्रशांत महासागर की बात है तो याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर।